hear me, right? Yes. Right till the back. Last row. You all can hear me, right? Yes. Acha. So, okay, just one question. Urdu aati hai? Yes. Thanks. So, it's going to be a mix, है ना? ताकि people who don't understand Urdu very well, वो English में भी समझ जाए और उर्दू में भी ना. उर्दू की जो बात है, मुझे ऐसा लगता है जो तन्हाई में होते हैं ना, उस वक्त जो अल्लाह से बात होती है ना, वो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते. आई एम श्योर यहाँ पे कितने लोग हैं जिन्हें ऐसा लगा कि जब वो अकेले में अल्लाह से बात करते हैं वो एकदम अमेजिंग बात करते हैं. किसी को फील हुआ ऐसे यहाँ पे जब आप अकेले होते हो, कभी हाथ उठा के आप दुआ मांगते हो, आप ऐसी दुआ मांगते हो कि आप गुम हो जाते हो दुआ में. कभी कभी जब आप खुद से बात करते हो, हम सबको मोटिवेशन की जरूरत होती है ना, तो हम खुद को भी हमें मोटिवेट करना पड़ता है रोज, और फोन के जरिए करना पड़ता है. कभी अल्लाह ने मौका दे दिया कोई स्कॉलर्स के साथ सामने बैठ के उनकी बातें सुनने का, तो फिर वो नूर अल्लाह नूर हो जाता है. तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं अपने आप को रोज दिन भर मोटिवेट करूँ. एंड कभी कभी तो मैं बाथरूम में जाती हूँ तो इतनी मोटिवेशन याद आ जाता है. मैंने कहा वाकई लोगों ने सही कहा, ये जगह ऐसी है, सब याद हो जाता है. और उस वक्त मैं अल्लाह से बात भी करती हूँ, अस्तगफिरुल्लाह, नाउज़ुबिल्लाह, ये जगह नापाक जगह है, ऐसे नहीं होना चाहिए. लेकिन दिमाग तो चलता ही रहता है. अब उसको कैसे रोके? जबान से तो कहते रुक जा भाई, रुक जा, बस 5 मिनट और बाहर निकल जाओ, फिर याद आ जाना. तो और फिर शैतानी जगह है तो चीजें भूल भी जाते हैं. मैं नेक्स्ट टाइम से सोची हूँ नोट पैड लेके अंदर बैठूंगी मैं, कि जब भी याद आए फौरन नोट डाउन करो. कि ना ऐसी चीज होती है, कहते जब भी कोई अच्छी चीज सुनो ना फौरन नोट डाउन करो. मैं कभी कभी सुनती हूँ, जो बयान सुनती हूँ, मैं गाड़ी में होती हूँ, मैं देखती हूँ, तो मैं फौरन उसे नोट्स में जाके लिख लेती हूँ, और फिर मैं उसे स्क्रीनशॉट करके अपने फेवरेट्स में डाल देती हूँ. तो जितने भी कभी मैं पिक्चर्स के नीचे कैप्शन लिखती हूँ या कुछ, मैं हमेशा नोट डाउन करी हुई चीजें होती है जो मुझे याद आती है ना, मैं चलो डाल देते कि लोग उसके साथ एक मैसेज भी पढ़ लें. सबसे पहले जब मैं चेंज होनी थी, है ना, चेंज वाला तो बहुत लंबा प्रोसेस था. मुझे बहुत साल लगे सच को चेंज होने के लिए. जो टॉर्टोइज होती है ना, खचुआ, उससे भी स्लो स्पीड थी. वो भी मेरे से आगे निकल जाना था अगर उसे हिदायत मिलती तो. मैं उससे भी स्लो थी. हर वक्त हर उम्र पे छोटे छोटे चेंजेस मेरे अंदर आने लगे. अल्हम्दुलिल्लाह रिलीजियस तो मैं पहले से ही थी, और क्या कहते हैं, तो इतने सारी डिविजन्स हो गए ना, अब मैं कौन थी मुझे वही याद नहीं है. क्योंकि शादी के बाद भी जब मुझे टैग्स लगने लगे, अनफॉर्चुनेटली ना हमारे अंदर डिवीजन बहुत ज्यादा है अनफॉर्चुनेटली मुसलमानों में. तो ऐसे टैग्स लगने लगे जो मैंने जिंदगी में कभी नहीं सुना था. मुझे आज भी याद है, मेरे निकाह की फोटो के नीचे किसी ने एक वर्ड लिखा था, बोलना नहीं चाहूंगी, एक सेक्ट का. वो जो सेक्ट है भी नहीं. मैं मेरे शोहर को जाके पूछी क्या हम ये हैं, क्योंकि मुझे तो नहीं पता. मेरे शोहर कहाँ से पढ़ के आई है. मैंने कहा किसी ने कमेंट में लिखा था. तो नहीं, हमसे जब भी जो कहेगा कि हम कौन है, हम मोहम्मद के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं. आपको यही याद रखना है जब तक हमारी जिंदगी है. जब हमारी मौत आनी है, अल्लाह हमें उस पर बाकी रखे. आपको मरते दम तक, जब तक अल्लाह ने आपकी सांस में सांस दी है, आपको बस यही याद रखना है. और किसी की कोई बात में नहीं आना है, कोई बहकावे में नहीं आना है. कुरान फॉलो करना है, हदीस फॉलो करना है, हक पे रहना है, सच पे रहना है. हक मुश्किल होता है, कड़वा होता है. यहाँ पे भी मैं कुछ ऐसी बातें करूंगी जो शायद कुछ लोगों को ऐसे लगे कि, है ना, लेकिन क्या करें, वो करना पड़ता है ना, दावत का काम है, दावत के लिए आए थे. तो मुझे भी कभी कभी अजीब लगता है बातें करने की, स्पेशली जब मैं हिजाब की बातें करके मेरे सामने भी हिजाब नहीं पहना होता है तो मुझे शर्म आती है. लेकिन मैंने सोचा कि इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है. यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? उर्दू? नो? Yeah? So you don't have to feel shy if I talk about hijab, because that was my position a few years back. It's when you listen, you start thinking over it. What do we call? Sleep over it. है ना? एकदम ऐसे elite English में, I'll sleep over it. So you sleep over it, and that's how it starts bothering you. Till the time you don't listen things, आप उसके बारे में सोचोगे नहीं, है ना? हर चीज सोच में कब आती है? जब वो चीज आपके सामने आती है, जब इंसान उस चीज को आपके आगे रखता है. तो इंसान एटलीस्ट कुछ नहीं तो सोचने में मजबूर होता है ना, कि चलो शायद बंदी गलती बोल रही है, लेकिन सोच लेते हैं, क्या बुरा है, सोचने में क्या है. और उस तरीके से जब आप कोई चीज को सोचने लगते हो, वो कहते हैं ना, व्हेन यू मैनिफेस्ट समथिंग, इवेंचुअली वो आपका, या कहीं ना कहीं अगर आप पॉजिटिव चीजें कर रहे हो या नेगेटिव भी, अल्लाह उसे कहीं ना
اسے آگے لا کے رکھ دیتا ہے, کیونکہ جو حق کی بات ہوتی ہے اور جو اللہ کے نزدیک جانے والی بات ہوتی ہے نا, وہ اللہ آپ کے لیے قبول ضرور کرتا ہے. میں تھوڑی دیر کھڑے بھی ہو جاتی ہوں تاکہ آپ پیچھے والے بھی مجھے دیکھ سکیں. آئی نو آپ سب ایسے ہو رہے ہو, وہ ڈک کے ہوتا ہے نا, تو میں کھڑی ہو جاتی ہوں, جب میں تھک جاؤں تو بیٹھ جاؤں گی. تو اس طریقے سے میں نے سوچا کہ چلو لائف میں چینجز آنا ہے. چینجز بہت چاہتی تھی, میں بہت چاہتی تھی. آج جب میں یہاں پہ آئی ہوں, میں ابھی بس ایک جگہ سے آ رہی ہوں, میں نے وہاں پہ بھی یہی بولا کہ جب میں چینجز چاہتی تھی, آپ یقین نہیں مانو گے, میری زندگی میں سب سے پہلی دعوت مجھے کس نے دی؟ میرے شوہر نے. کوئی میرے تک دعوت لایا ہی نہیں, اور دعوت نہیں آئی تو میں ویسی ہی رہ گئی. اگر میرے شوہر نے وہ ہمت نہیں کی ہوتی مجھے آ کے مجھ سے بات کر کے وہ دعوت دینے کی, تو شاید آج بھی میں یہاں نہیں ہوتی, ہے نا, اور شاید میں کوئی بیان بھی نہیں سن رہی ہوتی. مجھے تو پتا ہی نہیں تھا کہ بیان نام کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے. امیجن آپ تو بھی بہت اچھا, جنہیں اتنی سب چیزیں پتا ہوتی ہیں. میں مشکل سے شروعات میں تھوڑا بہت, مجھے یاد ہے جب رمضان وہ بھی آتا تھا, یو نو, اسپرچل سیزن, تو وہ ٹائم پہ کچھ لوگ مجھے مولانا طارق جمیل صاحب کے بیان بھیجتے تھے. مجھے یاد ہے میں نے ایک بار سنا, میں نے کہا بہت اچھی بات کرتے ہیں, رمضان ختم بھول گئی کون ہے, فارورڈ آ گیا تو پڑھ لیا. وہ فارورڈ بھی تو کتنے چھوٹے چھوٹے آتے ہیں انسٹاگرام پہ, ہے نا, وہ مکمل بیان نہیں آتا ہے. اور کبھی دل نے یہ نہیں کہا کہ سنا اسے جا کے ڈھونڈو, گوگل کرو, ہوتا ہے. اللہ کی قسم مجھے پتا ہی نہیں تھا کہ بیان نام کی چیزیں بھی یوٹیوب پہ ہوتی ہیں. مجھے تو صرف گانے ہی پتا تھے. میں گانا دیکھتی تھی, میک اپ کیسے کرتے وہ دیکھتی تھی, کپڑے کیا چل رہے وہ دیکھتی تھی. جو دنیا سے لگی ہوئی چیزیں تھی, جو دنیا سے دل لگانے والی چیزیں تھی, میں بس وہی دیکھتی تھی. تو ظاہر سی بات تھی, کوئی میرے پاس کوئی نالج نہیں تھا, کوئی سورس نہیں تھا, کبھی کسی نے مجھے پش نہیں کیا. تو وقت جاتا جاتا, یہ مائک میں کچھ ہو رہا ہے کیا؟ مجھے ایسا لگا. Which my husband taught me, which I'm going to tell you now because ابھی just اذان ہوئی ہے. جب بھی آپ اذان کا کال سنو, اس کے بعد you try and recite. If you know اذان کی دعا, great. But if you don't know, the first thing you're going to say is sallallahu alaihi wasallam. Then you say Darood Ibrahim, and with Bismillah you're going to say Labbaik, Allahumma Labbaik, pura Labbaik, okay? And post that आप अल्लाह से मांगे कि अल्लाह मुझे अपने घर बुला, है ना? इसके बाद मैंने I started doing this in 2020 lockdown. My husband gave me this wazifa. He said, Sana, you start doing this and start asking to Allah that may Allah call you to Makkah, Medina very soon. تو پہلے جب میں جاتی تھی عمرہ کے لیے, because a lot of people think that you go to Allah's house because you have money. Unfortunately, still there are a lot of people who think that, and especially when they see people going again and again and again. And when they started, I started noticing that when I started going back to back, alhamdulillah. And you know, there were comments. And there were comments where people used to write, oh, you know, it's because you have money. Acha, because you know Allah has given you so much. Maybe because of that you're going. I said, this person knows my bank account. And maybe I'm working 3 months, I'm saving the money, and I decide to use that money to go to Makkah. Maybe you are deciding to go to somewhere else. And that's how you are, you know, exhausting your money. So it could be even that. But you know, it's, you know, people never think straight. It's always twisted. So I remember that when I used to earn 10 times more or maybe 15 times more than what I may be earning right now, I used to go to Umrah once in a year. Uske baad bhi I missed 2 years because I had no money to go. I was starting a new business, this, that. And then with this wazifa, alhamdulillah, 2021 December was my first trip post-marriage with my husband, halal money, to Makkah. And alhamdulillah, it's been abhi, what, 2023, abhi I'm just coming back from Umrah, and this was my 7th trip, subhanallah. So I have seen the power of this wazifa. So I make sure that I tell everyone that you do it. It's just that you need to have tawakkul, that what you're doing is going to happen. Sometimes it happens like that, sometimes it doesn't. Me and my husband constantly, we used to be on this Facebook to see what the Haramain pages are posting. When are they opening, you know, visas for all the Hajis? And I remember my husband ka aaj hi LASIK operation hua tha. He had chashmas and his eyes was watching and he was very angry because we told him kuch nahi hota hai, nothing will happen, and he was in pain. So of course he was very angry on me. I ran out of the bedroom. I didn't want to be around him because he was getting so angry. And apparently uske baad suddenly we saw
कि page पे they were like, oh, it's open for Hajis. And I remember that night I called my agent. Next morning I gave my and my husband's passport, and the next day we were in Makkah. Wow. And when I went to the airport, Saudi Airlines के जो बंदे थे कहते you're the first Haji from India. Alhamdulillah. And I remember when people saw me there, तो बहुत सारे लोगों ने उनके एजेंट को कांटेक्ट किया, and there were other people who were following us, post when they saw, oh, it's open. And ऐसा हुआ that the moment they landed, वैसे ही वो क्वारंटीन में चले गए. Alhamdulillah हमें नहीं करना पड़ा. So that is how that journey began, and I was like, Alhamdulillah, मतलब because for 2 years you were just seeing Haram being so empty, there were nobody, and when I went there, and एक होता है ना, see when you dress up, if you're married or if you're not married, you're always eager कि जल्दी से मैं change करूँ, let me run and do this fashion show for my husband or for my mother, है ना? So that was the same thing that I wanted to run towards Haram, to Kaaba, and show Allah the change that I had in me, because this was the first time that I was going with hijab. And hijab that is never going to come off, even after I go back to my own country, है ना? Because when I used to go to Umrah, I used to wear hijab there. Because जब मैं पहली दूसरी बार गई थी, बहुत ये दिख रहा है, वो दिख रहा है, मैं बोली ये सब कौन झंझट करेगा, किसको पता नहीं क्या क्या दिखता रहता है, शलवार कभी आर पार दिखती है, people could see my, because it was not that thick. Sometimes my hair used to come out, and I was so tired of it. So I was like, let me wear hijab here. It's more easy. And it was very easy, very comfortable. Every time I used to go, I used to buy hijabs, I used to wear, come back, give it to my cousins. And that's how it kept happening. Of course, after my visit to Kabatullah, obviously things started changing. Zahir si baat hai na, when you go to a land, जहाँ पे सारे नबियों का खुदूम है ना? Every nabi has been there. वो दावत की ही जगह है. That is where दावत started for Islam, for Deen. And when you go there, हो ही नहीं सकता कि changes ना आए, हो ही नहीं सकता. हाँ, दिल में आपकी आना कि I want to change, I want to become better Muslim, I want to get closer to Allah, and that is when ये दो चीज mix होती है ना, there will always be a change in your life, and that is when I started asking to Allah, मुझे अभी भी याद है, I think it was my third Umrah, and I was there, I wanted to ask money, fame, movies. And क्या मतलब आज मैं सोचती हूँ तो मुझे हंसी आती है कि I was actually going to ask Allah, give me a movie. And imagine before every haram I used to do, I used to say Bismillah. How funny, na? Like I still, when I see people, when they are dancing, few of them, when you see on the Bismillah, I was like, इसमें अल्लाह की कोई मदद नहीं है. मतलब मुझे तो, for me this is the biggest meme of my life. When I see people doing Bismillah before going on stage, I'm like, oh Bismillah, and then they're going to dance in half kapda. Like how? It's so strange. So this is how, of course, my life was also once upon a time. But जब समझ आई तो मुझे हंसी आती थी जब मैं देखती थी. Of course, मुझे लगता था हाय बेचारे कब इन्हें समझ में आएगी ये सारी बातें. So it started changing, and I remember that I'm going to go and ask for everything that I desire worldly. But then the moment I reached there, the third Umrah, I remember sitting there and asking for Hidayat all of a sudden. And that was a time when I didn't even know what Hidayat is. How important is that word? How much of a difference it makes to your life अगर वो मिल जाए तो. कहते हैं ना हदीसों में ये बात आती है कि अल्लाह के खजाने में, in Allah's treasure, the most expensive thing is Hidayat. And जब आप मांगते हो किसी से तो आप the best मांगते हो, you want the best, right? Nobody wants anything that's average. We want the best. And that point of time, I was like, if this is the best that Allah has to offer, I want the best from Allah. Why do I want to settle for anything that's average? Let's ask for the best. And still at that point of time, I didn't know the qurbanis that I had to give, the sacrifices that I had to give. I just wanted that. It's the same way when you run behind dunya. How much sacrifices you have to give. And वो sacrifices कुछ काम की भी नहीं है. आपके मरने के बाद आपको कोई याद भी नहीं रखता. See so many Muslim actors. If I just talk about Muslims, so many Muslim actors are no more in this world. हम में से कितने लोग, including me, we used to enjoy watching them on screen. है ना? हम उनके songs पे डांस करते थे. ओ ये मूवी रिलीज होने वाली है, I have to book tickets. Tell me honestly, यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, इतने मुसलमान जो चले गए, जिनकी फौत हो गई है,
हम में से किसने एक कुरान पढ़ के उनको भेजा? कुरान तो बहुत बड़ी चीज है, 3 बार सूरह इखलास पढ़ के भेजाओ, एक कुरान का सवाब है ना. 100 की तस्बीह पढ़ के भेजाओ, चलो. Nobody. And that is what I thought. कि all these people who are clapping for me for my haram, they are not even going to remember me when I'm dead. है ना? हर इंसान को तो अपनी जात की वैसी भी पड़ी होती है. And slowly realization मेरे अंदर आने लगा, मेरे दिमाग में, मेरे दिल में, कि मुझे अपनी जिंदगी बदलनी है. अब मुझे पता नहीं मुझे क्या करना है. तो मैंने आहिस्ते आहिस्ते थोड़ा चीज़ें देखने लगी. बहुत इट वॉज वेरी थोड़ा. उसके बाद सबसे पहले तो मैंने अपने 5 वक्त की नमाज को मुकम्मल किया. कि सबसे पहले असल, अगर मुझे जिंदगी में चेंजेस चाहिए, अगर मुझे अल्लाह से नज़दीक होना है, तो नमाज पढ़नी. पहले भी मैं नमाज पढ़ती थी. पहले जुम्मा की मुसलमान थी मैं, एवरी फ्राइडे मुस्लिम, है ना, वंस इन अ वीक, 1 टाइम ज़ोहर. उसके बाद थोड़ा कभी वक्त मिल गया तो, है ना, हम अल्लाह का हर प्रिविलेज पूरा दिन एंजॉय करते हैं. बीट योर आई साइड, बीट योर एज, जबान चल रही है मेरी फट, सुनने का, खाने का, माय हाथ पैर, एवरीथिंग दैट्स वर्किंग परफेक्टली. अल्हम्दुलिल्लाह, नो प्रॉब्लम, नो डिजीज अभी तक का. अल्लाह ऐसे ही रखे, अल्लाह हम सबको सेहतमंद रखे, हमेशा किसी का मोहताज ना रखे अल्लाह पाक, है ना. इमेजिन कि मैं अल्लाह की ये सारी चीजें एंजॉय कर रही हूँ, एवरीथिंग, without even realizing that I am upsetting Allah so much. बट हम फिर कहते हैं ना, अल्लाह रहीम है करीम है. हमें इससे ही पता चल जाता है कि हम अल्लाह को कितना अपसेट करते हैं, कितनी नाफरमानी करते हैं. We don't listen to him at all. But तो भी we are still breathing. Imagine that day I read somewhere, बहुत सारी चीजें हमें पता होती हैं, but sometimes when you read it ना, like even now it makes a difference. And that time I was just reading कि आपका दिल का एक धड़कन, धक जो होता है ना, धक, your heartbeat, every heartbeat, before it beats, it takes permission, it asks permission from Allah. Should I beat? And Allah says yes. Imagine इतनी नाफरमानी के बाद, you are actually siding Dajjal, you are actually siding Shaitan, and still Allah supports you. Isn't that so beautiful? But हमारे अंदर भी तो कोई गैरत होनी चाहिए ना. We are Muslims, हमने कलमा पढ़ा है, तो हमें भी तो पता होना चाहिए ना कि ये चीजें गलत है. हाउ मच, अगर हमें कोई थोड़ा सा ऑफेंड कर दे, तो हम तो उसकी शक्ल भी देखना नहीं पसंद करेंगे कि नहीं, ये मेरी बात नहीं सुनी, मुझे देखना ही नहीं है. वी डोंट इवन गिव चांसेस, मैक्स 1, वो भी हार्डली. कुछ लोग तो 1 भी नहीं देते, है ना. 1, 2 and then you're done. I don't want to see this person's face ever. That's how we are. But imagine Allah subhanahu wa ta'ala still gives you chances. More than that, he still gives you rizq, he gives you rozi, he gives you food, he gives you job, he gives you a status in a society. Still there are so many people who are loving you. Imagine we all here are looking pretty to each other today. It's only because Allah hiding our sins. Imagine हमारे बदन पे, हमारे चेहरों पे लिख के आ जाए that I lied to somebody today, you cheated to somebody today, you robbed somebody, you created a fitna between husband and wife, or your somebody else in the family. Imagine if it was all written all over our body. हम अपने घर के भी बाहर नहीं आते. We would have not spoken to each other. But it's Allah Sattari ka मामला, that He's kept everything under wraps. That's the reason you love me today, I love you today, because I don't see your flaws, you don't see mine. You only see what I show you, I only see what you show me. है ना. कितना बड़ा अल्लाह का मामला है. देखो कि अल्लाह इतना करने के बाद, पूरा दिन गुनाहों में रहने के बाद भी अल्लाह हमें इतना साथ देता है. इससे बड़ी और क्या चीज हो सकती है, ये मानने में कि अल्लाह के सिवा कोई नहीं. आज तक ये जो भी चलता आ रहा है अल्लाह ही चला रहा है, आगे भी अल्लाह ही चलाएगा. हम हर चीज मानते हैं. अगर आप किसी से भी पूछो दुनिया आसमान कौन चला रहा है, हर किसी का, गैर ईमान वाले का भी यही जवाब होगा, ऊपर वाला कोई है, हम कहेंगे अल्लाह, है ना. लेकिन हम ये मानने के लिए तैयार नहीं कि हमारी जिंदगियों में जो भी हो रहा है उसका भी राज़िक अल्लाह है. मेरा यहाँ खड़ा होना, हमारा यहाँ अच्छी सेहत में रहना, हर चीज, हमारी रिस्क, हम जो कमा रहे हैं, हर चीज अल्लाह की मदद से ही आ रही है. हमारे अंदर कोई ऐसी खास बात नहीं है. There is nothing special that we have in us. मैं पता है हमेशा जो आपकी जिंदगी कब बदलेगी, मेरी जिंदगी छोटी छोटी जो चेंजेस से बदली वो इससे ही बदली है. जब मैं सिर्फ ये सोचती थी अल्लाह इज द प्रोवाइडर, तब
अब तक ठीक थी. The day मैंने एक word ऐड किया उसके अंदर, Allah is the only provider. Nobody can give you anything. That's when my life changed. कि कोई कुछ नहीं कर सकता आपका, कोई आपका कुछ बाल भी बांका नहीं कर सकता if Allah is by your side. And how Allah is going to be by your side? When you have a connection with Allah subhanahu wa ta'ala, when you build your relationship with Allah subhanahu wa ta'ala, जब मेरे changes होने लगे ना मेरी जिंदगी में, मेरे husband मेरे सास ससुर ने मुझे बहुत सारी चीजें सिखाई, बहुत. फिर मैं ये सब जाके मेरी मम्मी को सिखाती हूँ घर पे. तो जब मैं चेंज होने लगी, I still remember कि अनस का जब मेरे को निकाह का ऑफर आया था, मैं हिजाब भी नहीं लेती थी. That is when he accepted me, imagine. And मैंने एक दिन डिसाइड किया, जब मैंने एक दो बयान देखे, बहुत इमोशनल में ऑलरेडी, क्योंकि छोड़ रही थी सब चीज़ें, मैं बहुत इमोशनल थी. रोना तो मुझे वैसे भी ऐसे आ जाता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि जब आपको असल अल्लाह की नेमत पता चलती है और जब अल्लाह ने जब आपको ये हिदायत वाली दौलत देता है ना, दैट इज व्हेन यू विल बी एन इमोशनल पर्सन. यू विल क्राई व्हेन यू लिसन टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला's, जो भी अल्लाह ने कहा है आप सुनते हो ना. तो जब मैं पहले बहुत रोती थी तो मैं अनस को कहती थी, यार मुझे ना आप लोग के सामने ना बयान सुनने शर्म आती है, क्योंकि मुझे बहुत रोना आता है और मैं कुछ बोलने भी जाती हूँ तो मुझे बहुत रोना आता है, मुझे शर्म आती है. तब मुझे मेरे शौहर ने बोला, पता है जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान की आयतें सुनाते थे किसी सहाबाओं को जिन्हें अल्लाह ने दुनिया में ही जन्नत बता दी है, ऑल सहाबाज, कहते थे जब उन्हें वो कुरान की आयतें सुनाते थे तो वो लोग ऐसे कांपते थे और उनकी आंखों से आंसू नहीं रुकते थे और वो इतने जोर जोर से रोते थे कि जो घर में औरतें वो बातें सुनती थी उन्हें लगता था क्या हो गया, तो उन्हें पता चलता था नहीं ये तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान की आयत सुनाते हैं. आज हम कुछ सुने हमारे आंखों में से एक आंसू भी नहीं गिरता है. हमें सोचना चाहिए कि हमारा क्या हाल हो गया है, हम मुर्दा हो गए एक तरीके से, वी आर डेड. दैट इज द रीजन नो इमोशन वर्क्स ऑन अस. वी डोंट क्राई, we don't cry at all listening to Allah subhanahu wa ta'ala's words, reading Quran, we don't cry. I remember जब मैं पढ़ती थी सूरह रहमान और जब मैं पढ़ती थी मैं एक एक आयत पढ़ती थी और रोती थी, मैं एक एक आयत पढ़ती थी और रोती थी, बिकॉज मेरे पास ट्रांसलेशन वाला कुरान है. तो मेरी कोई आ जाता था, मेरी बहन आ जाती थी तो उसे पता चल गया था कि मैं बिकॉज ट्रांसलेशन पढ़ रही हूँ तो रोना आ रहा है. मेरी मम्मी आती थी, क्या हुआ क्यों रो रही है, तो मेरी बहन कहती थी नहीं वो कुरान पढ़ रहे ना इसके लिए रो रहे हैं. एंड व्हेन दिस चेंज हैपेंड I was like, wow. आज भी मैं कुरान पढ़ती हूँ, आज भी जब मुझे तो बस 2-2.5 साल ही हुए एक तरीके से चेंज होने में, लेकिन अभी भी जब मैं कुरान पढ़ती हूँ, मैं ट्रांसलेशन पढ़ती हूँ, मेरे आंख के आंसू ही नहीं रुकते हैं. जब अल्लाह की जात को आप पहचानते हो, आपको लगता है कि अल्लाह, मतलब आई कांट वेट कि मैं आपसे कब मिलूं, मिलने की चाहत होती है. डरने मौत से डर कम हो जाता है और ऐसा लगता है कि बस अल्लाह जिंदगी ठीक कर दे ताकि अल्लाह से मुलाकात जल्दी हो, है ना. बट ऑफ कोर्स कब्र का तो डर लगता ही है, मुझे अभी भी बहुत लगता है. मुझे अभी भी याद है जब मैं चेंज हो रही थी 2019 का वक्त, 2019, जो मैंने पहले भी मेरे ऐसे ये बहुत बयान ये मेरा चला भी है कि ड्यूरिंग रमजान आई यूज्ड टू सी माई सेल्फ क्राइंग एंड स्क्रीमिंग फॉर हेल्प इन ग्रेव, बर्निंग ब्लेजिंग ग्रेव, मतलब प्रॉपर बॉनफायर होता है ना वैसा आग निकल रही है, एंड आई एम हियर and my hand is like that, like help me, somebody help me. And I used to wake up crying, I used to wake up scared. And मुझे लगा चलो this is the first time I saw it. It happened to me for 1 week and I was so scared of sleeping. मैं आँख बंद करती थी, खोलती थी, मैं पूरा रोती थी और मेरी मम्मी तो सो जाती थी बाजू में, मैं रोती थी. I used to cry for 1 hour at night. सुबह उठती थी मैं सूजी हुई आंखों के साथ with swollen eyes. And at that point of time I didn't know who to discuss this with. किसको बताऊं मैं ये चीज, that this is what I'm seeing. And जैसे जैसे वक्त जाता गया I started realizing obviously like this is a sign from Allah subhanahu wa ta'ala. Sometimes when he loves you, he gives you, he shows you signs. And I was like, maybe this is my sign to change, or Allah is telling me that if you don't change whatever you've done till now, this is where your end is. And obviously I don't want that end. I don't want to be in Jahannam. I don't want to be in a grave that is burning and blazing. हम हमेशा ये कहते हैं ना क़यामत के दिन Allah is merciful. On the day of Qiyamah He is going to forgive us. But that is day of Qiyamah. Why do we forget our grave? ग्रेव में अल्लाह रहीम और करीम है, लेकिन ग्रेव में काम में नहीं आने वाला है. कब्र में हमें अपना अज़ाब भुगतना है. And then it will be Allah's mercy on the day of Qiyamah, on the day of judgment. That is the day He's going to decide whether He wants to put you in Jannah or Jahannam. Because of His mercy.
None of us are going to go to Jannat because of the amal that we do. Nobody here. Not even biggest of the biggest scholar, nobody. Quran says that, Hadith says that. हर इंसान जन्नत में सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रहमत से जाने वाला है. कहते एक मैंने सुना था, there was this one person, मतलब ये हदीसों में वीक भी हो सकती है, बट हमें वीक और स्ट्रॉन्ग कुछ एट टाइम्स देखने की जरूरत नहीं होती है. हमें देखना होता है व्हाट इज मॉरल ऑफ द स्टोरी, हमें क्या सीख मिल रही है. मैं तो यही देखती हूँ. तो जब मैंने पढ़ा तो वहाँ लिखा था कि एक कहानी थी जिससे जो बताया गया था, एक बंदा for 500 years he was praising Allah subhanahu wa ta'ala in the best possible way, not like us, फट 5 मिनट में नमाज over, not like us. 500 years in the best possible way. वो चाहता था कि मैं इतना अच्छे से पढूं कि जब मैं कयामत कि जब मैं अल्लाह के सामने जाऊं तो मुझे जन्नत मेरे अमालों की वजह से मिले. एक तरीके से चैलेंज और एक कंपटीशन. जब वो पहुंचे अल्लाह के आगे तो अल्लाह ने कहा कि आपके लिए जन्नत. तो उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा ये जन्नत मेरी मर्सी की वजह से है, इट्स बिकॉज ऑफ माय रहमत. सो ही सेड अल्लाह सुब्हानहू व तआला आउट ऑफ ही वाज हम्बल. ही सेड अल्लाह मैं जन्नत जाना चाहता हूं लेकिन अपने अमालों की वजह से. अल्लाह ने कहा ठीक है तोलो. तो उन्होंने तोलने में पूरा उनका 500 साल का अमाल रखा. एंड क्रेजी अमाल, गुड वन आई एम टॉकिंग, नॉट लाइक अस, बहुत बेहतरीन वाला. एंड एक तरफ सिर्फ अल्लाह ने वो 500 साल जो उसे आँख की रोशनी दी है, सिर्फ वो रखा और कुछ नहीं. और कितनी नेमत है ना हमारे पास, सिर्फ उसकी आँख की रोशनी, अल्लाह की एक नेमत है पूरे जिस्म में से, सिर्फ एक नेमत. और ये पल्ला ज्यादा भारी हो गया. इमेजिन सिर्फ आंखों की रोशनी और 500 साल की इबादत. अगर अल्लाह हर चीज डाल दे, आंखों की रोशनी, कानों का सुनना, दिमाग का समझना, हमारे हाथ पैर का चलना, हमारी जो जबान से हम खाते वो लज्जत, हम इतना फौरन मैं सोच रही हूँ कि मैं नेक्स्ट क्या बोलूँ, ये जो हमारी बॉडी चल रही है, अगर हम हर चीज अल्लाह की नेमत डालें तो हमारा तो मतलब एंट्री भी नहीं बनती है. तो ये छोटी छोटी चीजों से ना अल्लाह हमें ये सिखाना चाहते हैं. एक और मैंने एक छोटी सी चीज सीखी थी, मैंने सुना था, कहते एक बहुत नेक बुजुर्ग ना, उनका इंतकाल हो गया, वो कब्र में चले गए. जो नेक लोग होते हैं ना, अल्लाह उनकी ख्वाहिशों के हिसाब से उन्हें कब्र में रखते हैं. तो उनसे पूछा गया कि जब वो अंदर कब्र में गए तो जब फरिश्ते आए तो उन्होंने उनसे पूछा कि टिल द टाइम ऑफ कयामा, जब मैं वापस जजमेंट डे पे खड़ा होऊंगा, उससे पहले मैं चाहता हूं कि मैं कब्र में कुरान की तिलावत करूं. That person wanted to keep reciting Quran Pak till the day of Qiyamah, till the day of judgment. That is what he requested to the angels. Angels were like, okay. So he was reciting Quran every day. One fine day, one guy was passing from that कब्रिस्तान. देखो कब्र में से आवाज अल्लाह चाहे तो किसी को भी सुना सकता है ना, या किसी को नहीं भी सुना सकता है, वो अल्लाह के ऊपर है. और कभी कभी ऐसे करिश्मे अल्लाह कर देता है जिससे हमें पैगाम मिलता है, वे वी गेट अ मैसेज फ्रॉम. तो वो बंदा वहां से जा रहा था, उसने आवाज सुनी, उसने देखा कोई बुजुर्ग इज देयर इन दैट ग्रेव. ही वेंट क्लोज टू हिम एंड ही इज लाइक, ये आप क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग? ही इज लाइक, आई एम हियर बिकॉज ऑफ माय गुड डीड्स. All the angels have allowed me to recite, do the tilawat of Quran till the day of judgment. So this is what I'm doing. And उस वक्त उसने एक नौजवान बंदे को एक चीज बोली. उसने कहा, From the time I've gone into this grave, जब से मैं अंदर आया हूँ, तब से अब तक till today, I have recited 70,000 times. 70,000 कुरान मुकम्मल किया है मैंने पूरा पढ़ के. तुम सिर्फ एक सुभान अल्लाह बोल दो और मुझे दे दो और मेरे 70,000 कुरान शरीफ ले लो. उससे हमें क्या पता चलता है कि एक जिंदा का, हम सब जिंदा है ना, एक सुभान अल्लाह मरे हुए के 70,000 कुरान शरीफ से ज्यादा अफजल है. तो इससे एक चीज पता चली कि जब हम जिंदा हैं, हम कोशिश करें कि हम जितना हो सके अल्लाह के और नजदीक जाए, कुरान की तिलावत करें, हमेशा अल्लाह का जिक्र करें. जितना जिक्र करोगे, देखो हम इंस्टाग्राम पे देखते ना, कोई जानमाज पे किसकी मौत हो जाती है, हम आई एम श्योर हर कोई सोचता होगा अल्लाह ये मौत मुझे भी देना. मांगते हो ना, यू डिजायर कि अल्लाह आई वांट टू डाई लाइक दिस व्हाइल आई एम इन सुजूद और व्हाइल आई एम रिसाइटिंग कुरान और व्हेन आई एम ऑन हज और उम्रा. जब मैं अल्लाह के रास्ते, अब जिसमें अल्लाह के रास्ते में आई हूं लंदन, मैं कहती हूं अल्लाह यहाँ पे तो ले लेगा तो बहुत अच्छी बात है, कोई मसला नहीं है मुझे, क्योंकि मैं तेरी राह में हूं. इंशाल्लाह यहाँ पे अगर मेरी मौत होती है तो शहादत की मौत कहलाएगी, तो अल्लाह तो मुझे शहादत वाली मौत देना. एंड हम जब ये चीजें जब सब सोचते हैं ना, वो सोचने के लिए आपको अमल भी करना होगा. जब इंसान नमाज ही नहीं पढ़ता तो उसकी जान नमाज में मौत कैसे आएगी?
जब इंसान कुरान ही नहीं खोलता तो कुरान पढ़ते पढ़ते हमारी मौतें कैसे आने वाली है? अल्लाह हमें उसी हालत में उठाता है जो हालत में हम अपनी जिंदगी गुजारते हैं. जब मैं I was so naive कि मैं सोचती थी कि ग्रेव में there are going to be 3 questions and I know all of them. I am Muslim, I follow Islam, Allah is my Lord, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is my prophet. So I am going to answer like this because I know the answers. And when चीजें change होने लगी, of course, especially in this 2.5 years initially, जब मैं अनस से बात करती थी, all of a sudden मेरे जहन में एक question आया, and I asked Anas, I said Anas, अगर मैं अल्लाह की नाफरमानी में मेरी मौत हो जाए, है ना, अगर मैं अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीऊं, लिबरल जिंदगी जीऊं, है ना, तो अगर मैं कब्र में जाऊंगी, will I still be able to answer the same questions? And Anas is like, no. I was like, I had this doubt. No. If you've not lived your life as per Allah's rule, you will never be able to answer this. कौन है आपका रब? आप ब्लैंक हो जाओगे, ब्लैंक. आपका दीन कौन सा है? ब्लैंक. किसकी उम्मती हो? ब्लैंक. डेड कुछ नहीं. मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला, जब इंसान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पे अपनी जिंदगी नहीं गुजारता है और जब उसे कब्र में दफनाया जाता है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना मुंह फेर लेते हैं उससे. इमेजिन एक डेड बॉडी से, जबकि वो रहमत वाले नबी हैं. जब हम उनकी स्टोरी सुनते हैं, जब हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत सुनते हैं, हमेशा उन्होंने माफ करना सिखाया. इमेजिन, लेकिन जब हम कब्र में जाएंगे वो अपनी शक्ल हमसे फेर लेंगे तो हमारी जिंदगी किस काम की? कोई काम की नहीं हुई ना. एंड ऑफ द डे हम तो लूजर हुए, बिकॉज हमने अपनी जिंदगी का सक्सेस को दुनिया की सक्सेस के साथ तोलना शुरू कर दिया. वी फॉरगॉटन दैट वी आर मुस्लिम्स. We forgotten that dunya is a prison for us. It's the akhirat that we're living for. We are living for a good end. We are living for a good end, nothing else. And obviously, people are not going to like it. हमारी बच्चियां कवर्ड होती है, बेचारी बाकी की बच्चियों उन्हें तो कुछ पता ही नहीं है, बेचारी नहीं होती है, उन्हें पता ही नहीं क्या है. कैसे पता होगा? जब कोई कुछ बोलता है तो मैं कितने बेचारों को क्या बोलना, इनकी बातों में गुस्सा भी क्या करना, इन्हें तो कुछ पता ही नहीं अल्लाह रसूल के बारे में. हमारे मुसलमानों की हालत देख लो. I see so many non-Muslims who've reverted to Islam. 2 years, full hijab. And when they meet me, they say, oh, you're my inspiration. I said, shut up. How can I be your inspiration? You are my inspiration. I am a Muslim, born Muslim. I'm 36 years old today. At the age of 34, I realized that I have to wear hijab. You were a born non-Muslim. In 2 years, you realize you have to wear hijab. You are way ahead of me. Way ahead. कहते हैं ना, आपने सुना होगा ना, हदीस में लोग कहते हैं कि अल्लाह को ना किसी से भी काम ले सकता है. हम सोचते हैं ना, मेरे डैड आलिम, मेरा घर बड़े बड़े हाफिजों से भरा है, बड़े बड़े कुरान हाफिज से भरा है. आपने लेकिन अगर वो इंटरेस्ट नहीं दिखाया ना दीन का, खुद को फॉलो करने का और उम्मत के लिए कुछ करने का, अल्लाह को आपकी जरूरत नहीं है. हमें ये किससे पता चलता है? जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना जो मुसल्ला था वो हजरत अबू बकर को दे दिया, हजरत अली की जगह पे हजरत अबू बकर को दे दिया. उससे क्या रियलाइज होता है हमें कि नबूवत है, खिलाफत नहीं. इट्स अल्लाह जिसे चाहे चुन ले. तो जब हम इन्हें देखते हैं ना, हमें इनसे इबरत लेना चाहिए कि अल्लाह को हमारी कोई जरूरत नहीं. हमें लगता है हम दीन फॉलो, अल्लाह को आपकी ना इबादत की जरूरत है. आपकी इबादत से अल्लाह की जात बड़ी नहीं होती, आपके गुनाहों से अल्लाह की जात छोटी नहीं होती. हमारे रहने नहीं रहने से कोई अल्लाह को एक जर्रा भर फर्क नहीं पड़ता. ये दुनिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के लिए बनाई गई है, हमारे लिए नहीं बनाई गई है. इट्स नॉट फॉर अस. हमें लेकिन अल्लाह ने ये कितना हसीन मौका दिया कि हमें इस उम्मत में पैदा किया. हम कुरान पढ़ते हैं ना, कुरान में तो जब आप खुलासे के साथ पढ़ते हैं, कितने नबियों के पीछे उम्मती आई. कहते हैं कयामत के दिन नूह अलैहिस्सलाम के जो लोग होंगे वो नूह अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, कहेंगे, जब नूह अलैहिस्सलाम कहेंगे, हम कहते हैं ना शहादत जो लेते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज माय मैसेंजर, मैं शहादत देती हूँ कि ये हमारे आखिरी नबी है. तो उनके पास जब नूह अलैहिस्सलाम जाएंगे तो उन्हें कहा, उनके लोग कहेंगे हम तो नहीं जानते, हमें तो नहीं पता, हमने तो नहीं लिए, ये इनकार कर देंगे. नूह अलैहिस्सलाम कहते हैं फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती के पास आएंगे, हमारे पास आएंगे. हम इतने नाफरमान, इतने गुनाहगार, नूह अलैहिस्सलाम जैसे नबी हमारे पास आएंगे
اور پوچھیں گے تو ہم کہیں گے بالکل ہم شہادت دیتے ہیں آپ کے لیے, ہم نے پڑھا ہے قرآن میں, نوح کا قصہ پڑھا ہے نا, ہم نے قرآن میں ہے, اس سے ان کی مغفرت ہوگی. امیجن اللہ نے اس امت کو کتنی بڑی طاقت دی ہے. ہم اپنے اس ٹائم کا صحیح استعمال کریں. دیکھو آج ہم یہاں پہ کتنے لوگ ہیں, آئی ایم شیور کچھ دن پہلے ہماری لائف میں اور کتنے لوگ تھے فیملی میں آس پاس, آج وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے. آپ مجھے بتاؤ ان کے جانے سے ہماری زندگی میں کچھ فرق پڑا؟ فار لانگ ٹائم نہیں. آج ہم اپنے نانا نانی دادا دادی کو یاد نہیں رکھتے. آپ سے پوچھ لوں اگر میں آپ کے نانا نانی پر نانا نانی کا نام, آپ کو شاید 1 یا 2 نسبت یاد ہوگی. اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری نسل آدم علیہ السلام تک زندہ رکھی ہے کہ ہمیں پتا ہو وہ کس نسل سے آئے ہیں, اور سب سے اعلیٰ نسل رکھی ہے ان کی. کہتے ہیں ان کی جو نسل ہے جو آدم علیہ السلام سے چلی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک, ان کی نسل میں ایک عورت فحش نہیں کرتی تھی. ایک کبیرہ تو بہت بڑی ہے, صغیرہ گناہ بھی نہیں کرتی تھی, اور اتنا پردہ کرتی تھی, اتنا اپنے آپ کو سنبھال کے رکھتی تھی. سوچو کیا نسل ہوگی وہ. ہمیشہ یاد رکھنا, دیکھو اللہ